करता है अतुल प्रधान। यहाँ पर लाखों की तादाद होगी इस दिल्ली में कि आपका नंबर भी आने वाला है। ये सरकार सिर्फ गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही। याद करो 2 अप्रैल की घटना, जिसमें पूरे देश में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजार लोगों पर, दलितों पर मुकदमे हुए। याद करो हरियाणा का जाटों का आंदोलन, जिसमें हजार लोगों पर मुकदमे हुए, जातियां हुई। याद करो महाराष्ट्र का आंदोलन, जिसमें मराठा लोगों पर जातियां हुई। याद करो गुजरात का पटेलों का आंदोलन, जिसमें पटेलों पर जातियां हुई। याद करो आप लोग कुछ समय त्यागी समाज के लोगों का आंदोलन। याद करो आप लोग कि जब भी किसी पर दिक्कत और परेशानी आती है तो ये सरकार कोशिश करती है कि उसको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। कि जब लड़ाई की आगाज होता है, जब कोई लड़ाई शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत करने वाले लोग संख्या में कम हुआ करते हैं। अगुवाई करने वाले लोग, जागरूक लोग हमेशा संख्या में कम ही रहते हैं। अधिकतर लोग समाज के सोए में रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आपने अपना योगदान यहाँ पर दिया, ये शुरुआत भर है। अभी जो आने वाला समय है, हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब की उन लाइनों पर चलना पड़ेगा, जिसमें शिक्षित बनने की बात, संगठित होने की बात और संघर्ष करने की बात कही गई है। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे कर्मठ ऐसे लोग जो आज चाहे किसी पद पर है, ओहदे पर है, आज इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उन सब साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ग्वालियर में भी ये बात कही थी कि हम लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। इसके बाद ना जाने कितनी बार हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आप 1000 की संख्या में हो, लेकिन जब अगला प्रोग्राम इस जंतर मंतर पर करेंगे, आपसे वादा करता है अतुल प्रधान, यहाँ पर लाखों की तादाद होगी इस दिल्ली में। अभी फोन पर ऐलान किया, जिन लोगों को सोशल मीडिया से पता चल गया वो लोग आ गए। मेरठ से चले तो सैकड़ों गाड़ियां थी, लेकिन हमारे मंच के साथी जितने बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी इससे ज्यादा करने की जरूरत है। जब हम कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम आयोजन करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इकलौते का प्रोग्राम नहीं होता। अगर हम सब लोग हिम्मत से आज ही मेहनत कर लेते, तो शायद यही संख्या आपकी 10 गुने में तब्दील हो जाती। लेकिन कई लोगों के मन में यह भाव रहता है, ये बात चली जाती है कि इस प्रोग्राम में हम पहुंचेंगे और सिर्फ अपनी उपस्थिति देंगे। लेकिन मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। और जो राजकुमार भाटी जी ने बात कही कि आपका नंबर भी आने वाला है, ये सरकार सिर्फ गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही। याद करो 2 अप्रैल की घटना, जिसमें पूरे देश में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजार लोगों पर, दलितों पर मुकदमे हुए। याद करो हरियाणा का जाटों का आंदोलन,
जिसमें हजारों हजार लोगों पर मुकदमे हुए, जातियां हुई। याद करो महाराष्ट्र का आंदोलन जिसमें मराठा लोगों पर जातियां हुई। याद करो गुजरात का पटेलों का आंदोलन जिसमें पटेलों पर जातियां हुई। याद करो आप लोग कुछ समय त्यागी समाज के लोगों का आंदोलन। याद करो आप लोग कि जब भी किसी पर दिक्कत और परेशानी आती है तो ये सरकार कोशिश करती है कि उसको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसका हाल संजय सिंह जैसा हो जाता है। बताइए, मैं इसलिए इस मंच से उसको उस व्यक्ति के शख्स के बारे में बोल रहा हूं कि क्या गुनाह था उस शख्स का। सिर्फ उसने बात जनता की उठाई, जनता की गाड़ी कमाई की उठाई और सरकार की आंख में आंख डालकर ये बात कही कि तुम उद्योगपति धन्ना सेठों को से फायदा कर रहे हो। सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पर है, हमारे सैनी समाज के लोग भी आए, कुछ त्यागी समाज के आए, राजपूत समाज के भी आए, जाटव समाज के भी आए, ब्राह्मण समाज के भी आए, हमारे गुर्जर समाज के साथ साथ जाट और यादव समाज के लोग यहाँ पर आए। जितने भी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो 1 की संख्या में है, 2 की संख्या में है, मैं अतुल प्रधान उनका आभारी हूं। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। जब जब किसी मुद्दे की बात आएगी, आप पर कोई हक और अधिकार छीनने की बात आएगी आपके, तो हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, साथियों, चूंकि मुद्दे की बात पर चलना चाहिए, यह मौका ऐसा है कि जब हम लोग इकट्ठा यहाँ पर जंतर मंतर पर है तो हमें जातियों के बंधन तोड़कर जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ एकजुट बनना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। सहारनपुर का आंदोलन याद करिए, नौजवान साथियों ने इकट्ठा होकर एकजुट होकर चलाया। उस पद यात्रा को सफल बनाने का काम तमाम लोगों ने किया। कैथल में घटना हुई, आप सब एकजुट थे। हमारे हापुड़ के साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बिट्टू भाई बैठे, तमाम हापुड़ से लोग आए हैं। क्या गुनाह था? राजेश पायलट जी के नाम पर प्रोग्राम कर रहे थे किसान लोग, आपने एक दिन पहले परमिशन कैंसिल कर दी। ग्वालियर के उस मंच पर अतुल प्रधान खड़ा था और तमाम साथी खड़े थे। मेरा एक एक शब्द सुन लीजिए, उस हर एक शब्द में अपने लोगों को नसीहत थी। ये कहा था अतुल प्रधान ने कि भीड़ कितनी बड़ी इकट्ठी हो जाए, लेकिन अगर अनुशासित नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो उस भीड़ से कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। एक और चीज कहूंगा, आज ये जंतर मंतर पर आपकी उपस्थिति, ऐसे तमाम साथी बैठे हैं जिनका आपस में कई लोगों का मत नहीं मिलता, लेकिन ग्वालियर के विषय पर उन पर जाति जो हो रही है, उसके विषय पर हम सब एकजुट हैं। और मैं वादा आपसे देता हूं अतुल प्रधान कि संगठन की बात आई मन से, जब जब इकट्ठा होने का नंबर आएगा, हम सारी जाति के लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारे सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर सुन रहे हैं, यह आवाज जो आज इस राजधानी क्षेत्र से निकली है, ये देश के कोने कोने तक जाएगी। और ये सरकार जो जुल्म और जाति की इंकार कर रही है, हम लोग वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम करेंगे। और गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली मैं कहना चाहता हूं, अरे आपका मान, आपका सम्मान, आपका गौरवशाली इतिहास, अरे याद करो उस समय को, जिस समय पर जब जब मौका ऐसा आया कि देश के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तो आपके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। याद करो उस समय को, जब मां पन्ना धाय ने
हमारे राजपूत समाज के आखिरी वंशज की जान बचाने का काम अपने बेटे की शहादत देकर किया। याद करो 1857 की क्रांति से पहले का वो समय, 35 साल पहले 1822 में कुंजा बहादुरपुर में गांव में गया। कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह गुर्जर, उनके सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर, 152 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। आप और हम 1857 की क्रांति के बारे में सिर्फ जानते हैं, लेकिन उससे भी 35 साल पहले ऐसी शहादत है आपके समाज की। और 1857 की क्रांति, जहां प्रत्येक समाज के लोगों ने उस आजादी के बुगल में अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, वही गुर्जर समाज के लोगों ने, जिनके इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, कुचला गया, वो 1857 की क्रांति, जिसका नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर था, सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी। दोस्तों, साथियों, हमारे अनिल भाई यहाँ पर खड़े हैं, उसी पांचली गांव, उन्होंने अपने गांव के औरत और बच्चों को छोड़ दो, सिर्फ पूरे के पूरे जो आदमी थे सबको मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया। सीकरी गांव के लोग बैठे यहाँ पर, राहुल भाई, मैं गया था रात सीकरी गांव में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। ऐसा गांव जिसके सैकड़ों लोगों को कुर्बान कर दिया गया हो। आप ऐसे लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने जात और धर्म के फेस में आपको घुसा दिया और आपके हक और अधिकार छीन लिए। उन अधिकारों के लिए हमें जातियों को जोड़ना पड़ेगा और एक यात्रा जल्दी ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक समाज की सभी जातियों को लेकर जोड़कर हम लोग चलेंगे। मैं जानता हूं यहाँ पर सदने के अलग अलग गांव के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे मेरठ के अलग अलग जगह के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे बुलावे पर आए हैं। इसके साथ साथ आसपास के जिलों के भी लोग जो नुमाइंदगी करते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई पहुंचे हैं। आप बताओ दोस्तों, साथियों, कि आज ये इतिहास लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा, बताइए। जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा आपके जीवन में, ए नौजवान साथियों, जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा, तभी आप कहोगे, तभी आप इस चीज का जिक्र करोगे कि ग्वालियर के साथियों के लिए हमने भी जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसलिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो गया आज ये, और इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम तमाम साथियों के साथ मिलकर करेंगे। ये ध्यान रखना, कोई क्रांतिकारी ना हो, अगुवाई करने वाला शख्स ना हो, हमेशा कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने नीतियां बनाई, विचार विमर्श किया और जनता में उसको उतार दिया। इसलिए बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम और आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। 12 तारीख को ग्वालियर के साथियों के लिए अगर जेल भरने का ऐलान हुआ है, तो 12 तारीख को जो ग्वालियर जा सकता है, हम लोगों के साथ ग्वालियर चले, और अगर ग्वालियर ना जा पाए तो अपने अपने जिले में अपनी अपनी जगह पर ज्ञापन दीजिए, गिरफ्तारी दीजिए और इस सरकार की आंख खोलने का दोस्तों साथियों काम करिए। जब जब मौका ऐसा आएगा कि अगली पंक्ति पर खड़ा होना पड़ेगा, तो अतुल प्रधान आपसे वादा करता अपने साथियों से कि अतुल प्रधान या हमारे साथी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, छाती पर लेने का काम करेंगे। और आप तमाम साथियों से, एक एक नौजवान से, छात्र संघ के नेताओं से, हमारे सरपंचों से, प्रधानों से, जिला पंचायत सदस्यों से, हमारे तमाम ऐसे साथियों से जो सामाजिक जीवन जीते हैं, मेरा कहना है कि अगर कोई काम करने निकलो तो मन से निकलो, नहीं तो नेता अधूरे रहोगे। मैंने कई लोगों को देखा
कि जब बात आती है ये कहने की कि हम कितना योगदान देंगे तो मंच से और कहीं पर खड़े होकर बोल देते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए मेहनत नहीं करते। अगर सब लोग मेहनत करें ईमानदारी से तो बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या जंतर मंतर की जगह कम पड़ जाएगी? नहीं पड़ जाएगी? जोर से बताओ, पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? कई लोग सोचते होंगे जैसे अतुल प्रधान का प्रोग्राम है। अरे मैं जिंदा आदमी हूं, जिंदा, और हर दिन जिंदा नजर आता हूं। ये ध्यान रखना, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो मरने से भी बदतर हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, ये जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है कि मैंने 95 साल जी, मैंने 100 साल जी, मैंने 85 साल जी, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे जितने जियो इतने कुछ ना कुछ को राम मचा कर जियो, शेर की तरह जियो। बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, अतुल प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि संजना के लोगों ने जिताया अतुल प्रधान को, हर आवाम के लोगों ने, आप सब लोगों ने मेरी मदद की। लेकिन जिस दिन से विधायक बना हो अतुल प्रधान, जिस दिन से विधायक बना हो, बताओ किसी ने घर बैठे हुए देखा है क्या? कई लोग कह रहे क्यों जा रहा राजस्थान, और क्यों जा रहा मध्य प्रदेश, और क्यों गया हरियाणा, क्यों गया दिल्ली, क्यों गया दूसरे जिले में? अरे जो राजनीति करनी है, सामाजिक जीवन जीना है, क्या अतुल प्रधान ने गलत किया क्या? अरे अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या ये गलत काम है भाइयों? जोर से बताओ क्या गलत काम है? क्या हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि व्यक्ति क्या इकट्ठे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए नौजवान साथियों, आपकी गैरत को ललकारता है अतुल प्रधान। जब आज यहां से जाओ तो ये मन में भाव लेकर जाना कि हम लोग व्यर्थ नहीं गए थे दिल्ली में, हम कोई बेफालतू के दिल्ली में नहीं गए थे, हम अपने हजारों साथियों के लिए गए थे जिन पर ग्वालियर में अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र पाल गौतम जी हमारे दिल्ली सरकार साथी यहाँ पर खड़े हैं। जब अगली बार जंतर मंतर पर प्रोग्राम रखोगे तो एक एक आदमी 100 आदमी लाएगा नहीं लाएगा? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ ढंग से। अब क्या जब प्रोग्राम यहाँ का रखूंगा तो पहले तुम्हारे 500-400 गांव में जाऊंगा मैं, और शहरों में जाऊंगा तब करूंगा। और मैं अपने दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं, और एनसीआर के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अरे मेरे भाइयों, ऐसे पैसे का, धन और दौलत का क्या फायदा? ऐसे खून का क्या मतलब जो अपनों पर जुल्म और जाति के बाद भी ना खोले? बात बताओ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अरे ईश्वर कभी ना करे ऐसा, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये गांव देहात का व्यक्ति आपके इसी दिल्ली में आके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और कहते हैं ये बात, मैं नौजवान साथियों सबसे कहूंगा, आपका आशीर्वाद, आपका साथ अतुल प्रधान के साथ है तो सड़क से लेकर सदन तक, और सदन से लेकर सड़क तक, जितने समय तक इन लोगों में खून दौड़ रहा है, हम कभी मुर्दा नजर नहीं आएंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम मरे हुए नजर नहीं आएंगे। आप सब लोगों ने ताकत दिखाई, आप सब लोगों ने इकट्ठा हुए, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि 2 बजे का समय था।